तुम ना एक काम करो, अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। अम्मी की पसंद से? एक भी ढंग की लड़की नहीं है। मत करो शादी, वापस लंदन चले जाओ, वहां जाके ना किसी अंग्रेज लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। बल्कि गर्लफ्रेंड ही क्यों, शादी कर लो ना उससे, तुम्हारी अम्मी भी खुश हो जाएंगी। देखो सारा, तुम जानती हो मैं जब भी अम्मी से बात करता हूँ वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हैं और उसके बाद मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम भी सेम टेक्निक्स अपनाओ ना, वैसे ही अपनी बातें मनवाओ जैसे वो मनवाती हैं। मैंने हर टेक्निक आजमा ली है and it doesn't work. The answer is always the same. हाँ तो फिर तुम सब्र करो और मेरी शादी में ना वो कुर्सियां लगाने की प्रैक्टिस करो तुम। अब इस तरह की फजूल बातें करने का क्या फायदा? तुम्हें पता है जब तक अम्मी और ताई अम्मा सुलह नहीं कर लेती तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो क्या करें, उनकी सुलह का वेट करते रहे और या एक काम करते ना, उनकी सुलह के चक्कर में हम बुढ़े हो जाते हैं। मैं तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब समझूं? सोच रहा हूं कुछ। In fact, मॉम, I'm really sorry. मैंने आपको बहुत तंग किया है ना। बस मैं आपको और नहीं तंग करना चाहता। मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगा और मैं लंदन वापस जा रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। आई एम सॉरी अम्मी, मैंने आपको बहुत तंग किया। आपने मुझे पाला, इतना बड़ा किया, लेकिन मुझे ना आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मुझे लगता था जैसे आप रबीका की हर तकलीफ को समझती है ना, मेरी तकलीफ को भी समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगी। मैं हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ। अल्लाह। नाइस। अब आई होप ये टेक्निक एटलीस्ट काम कर जाए। होपफुली। एक्टिंग तो अच्छी की हमने। अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें सुबह से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। मेरे कुछ कहने का फायदा नहीं है। क्या मतलब? मैं सुबह से तुम्हें मैसेज कर रही हूँ और तुम ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो ना मेरी कॉल उठा रहे हो। पता नहीं। सच सच बताओ, तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं है ना? मरने से पहले 2-2 घंटे सिर्फ मुझे देखने के लिए तुम खड़े रहते थे और अब 2-2 दिन गुजर जाते हैं और तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं होता। नहीं, तुम देखो, बात ये है कि मैं तुमसे ना नाराज था। तुम ना टाइम ही नहीं देती मुझे, तो बस मुझे ये बुरा लगा हुआ था। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं ये टेंशन लेने के लिए ऐसे झूठ मूठ लड़ता तुमसे। अच्छा ना, रोना बंद करो। ऐसा तुम्हें किसने कह दिया? कोई कुछ क्यों कहेगा मुझे? तुम खुद ही देखो ना, हर वक्त अपने घर के मसलों में उलझी रहती हो। मेरा क्या दिल चाहता है, कभी तुमने पूछा? ऊपर से अपने घर का नाजिम बना दिया। इसका मसला हो मैं सुलझा दूं, इसका घर में पानी नहीं आ रहा मैं कर दूं, इसके पेपर नहीं मिल रहे मैं ला दूं। और ये सब ना मुझे करने में कोई मसला नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि तुम ना मेरे बारे में कुछ सोच लिया करो। अच्छा ना, बच्चे की जान लोगे क्या? लो सॉरी बोल दिया। हैं? कब बोला? अभी तो बोला, लो सॉरी बोल दिया। ये सॉरी बोलना कहते हैं? भाई मेरे साथ रहना है ना तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, सही है। अच्छा, मेरी एक आखिरी बात मान लो ना प्लीज। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बकरा हूँ और कुर्बान होने वाला हूँ? देखो ना, उसने हम दोनों को मिलवाया था और अब वो ही खुश नहीं है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। सारा जो है ना एक अच्छी खासी समझदार लड़की है, वो अपना मामला खुद सुलझा लेगी, तुम टेंशन ना लो। नहीं संभाल पा रही ना वो अपना मामला, तुम कुछ सोचो ना प्लीज। बस तुम किसी तरह ना उसका रिश्ता करा दो, फिर ना हमारे बीच भी कोई नहीं आएगा।
सोचता हूँ तुम चाय तो पिलाओ। चाय बनाती हूँ।